कैलकुलस। चलो भाई, कैलकुलस मैथ का एक ब्रांच है जिसमें बेसिकली डिफरेंशिएट एंड इंटीग्रेट। बेसिक मतलब समझना, डिफरेंशिएट मतलब ब्रेक करना, ब्रेक, इसको ब्रेक करना बोलते हैं, डिफरेंशिएट करना। इंटीग्रेट करना मतलब जोड़ना, ये तोड़ना ये जोड़ना। लैंग्वेज याद रखो ठीक से, इसमें ब्रेक करते हैं और इसमें समझो उसको एड अप करते हैं उसको। तो ऑब्वियस सी बात है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर। आशुतोष क्या मतलब समझते हैं इसका? सर दोनों एक दूसरे का रिवर्स। रिवर्स है, किसमें ब्रेक किसमें करते हैं पुनीत? ब्रेक किसमें करते हैं? सर डिफरेंशिएट में सर ब्रेक करते हैं उसमें। और इंटीग्रेशन में क्या करते हैं? सर सम अप से ऐड कर देते हैं सर। हाँ, मतलब उसमें समझो इंटीग्रेट जोड़ना और इसमें तोड़ना, ऐसा सी रिवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर। अगर आप डिफरेंशिएशन के बाद इंटीग्रेशन पढ़ोगे तो देखना उसमें लिखा मिलेगा इंटीग्रेशन का डेफिनेशन में, इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। दिस इज द सिंपल एंड बेसिक डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, तो हम लोग शुरुआत तो करेंगे डिफरेंशिएशन से, ध्यान देना ठीक से। डिफरेंशिएशन शॉर्टकट में इसको इन शॉर्टकट DIFF या DIFF लिखते हैं। याद रखेंगे ठीक से, स्मॉल डी से शुरू करेंगे DIFF और DIFF ऐसे लिखा मिलेगा। डिफरेंशिएट y with respect to x in short DIFF y with को w से लिखा मिलेगा, रिस्पेक्ट टू r से TOX। यही यूज होगा सर बार बार बोलने समय, तो पूरा बोल सकते हैं आप डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन लिखने समय DIFF आइदर स्मॉल से शुरू करो या कैपिटल से शुरू करो। डॉट y, w स्टैंड फॉर विद, r स्टैंड फॉर रिस्पेक्ट टू x। याद रहेगा ठीक से। और इसको सिंबल में लिखेंगे रिटन एज dy अपॉन dx। लिखना है dy अपॉन dx। इसको लिखने का तरीका है dy अपॉन dx। पढ़ने का तरीका है, पढ़ने का तरीका सुनो, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। इस d को गायब कर देना, सोचना डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। पढ़ो तो इसको क्या पढ़ेगा आप दोस्त? डिफरेंशिएट y विद इसको रिस्पेक्ट टू पढ़ो। x। डिफरेंशिएट z विद रिस्पेक्ट टू x। हाँ, डिफरेंशिएट z विथ रिस्पेक्ट टू x। पुनीत इसको पढ़ो। सर डिफरेंशिएट q विथ रिस्पेक्ट टू x। बहुत अच्छा, डिफरेंशिएट q विथ रिस्पेक्ट टू x। भास्कर इसको पढ़ो। differentiate of m differentiate m with respect to x। क्या वीडियो रुक रहा है क्या? सही तो नो सर। हाँ, डिफरेंशिएट
m with respect to x। एग्री करते हैं? Yes. चलो भाई, अगर ये आपको पूरा दिख रहा है अच्छे से, देखिए इसका स्क्रीनशॉट लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके, पेज नंबर 2 पे आ गए। यहां तक आशुतोष कोई प्रॉब्लम है आपको? No, sir. सब अच्छे से समझ में आ रहा है कैसे रीड करना है, कैसे लिखना है? Yes. गुड। फॉर्मूले लिखे हम, फॉर्मूला सिंगुलर है, ई लगाओगे प्लूरल हो जाएगा ये फॉर्मूले। इसको पढ़ो आशुतोष एक बार। Sir, differentiate sin x with respect to x. इज इक्वल टू, Cos x. हाँ यस। पुनीत इसको पढ़ो। Sir, differentiate cos x with respect to x equals to minus sin x. भास्कर इसको पढ़ो। Differentiate tan x with respect to x is equal to sin square. दिस इज साइन, sec square x. ध्यान से पढ़िए। आशुतोष पढ़ो इसको। Differentiate cos x with respect to x is equal to minus cosec x into cot x. काफी धीरे बोल रहे हैं आप, इसको cosec x पढ़िए, फिर से पढ़ो। Differentiate cosec x. Differentiate cosec x with respect to x is equal to minus cosec x into cot x. पुनीत इसको पढ़ो। Sir, differentiate sec x with respect to x equals to sec x into tan x. भास्कर इसको पढ़ो। Differentiate cot x with respect to x is equal to minus cosec माइनस cosec है केवल। सर स्क्वायर x बोले। ओके, हम इसको एक बार पढ़ दे रहे हैं, उसके बाद बाकी लोग कोशिश करना। साइन के ऊपर देखो -1, इन दोनों में अंतर है ना। इसको पढ़ना है, डिफरेंशिएट साइन इनवर्स x with respect to x is equal to 1 divided by √1 minus x square। साइन इनवर्स x क्या बोलेंगे आशुतोष? Differentiate sin inverse x with respect to x equals to 1 divided by √1 minus x square. पुनीत इसको पढ़ेंगे। Differentiate cos inverse x with respect to x equals to -1 by √1 minus x square. भास्कर इसको पढ़ो। Differentiate tan inverse x with respect x is equal to 1 divided by 1 plus x square.
आशुतोष इसको पढ़िए। Differentiate cot inverse x with respect to x equals to -1 divided by 1 plus x square. इसका एक स्क्रीनशॉट लो। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, फॉर्मूला हमेशा दोनों तरफ से याद होना चाहिए आपको। किसी ने पूछा sin x का डिफरेंशिएशन क्या है, देखो लैंग्वेज अक्सर ऐसे बुलाया था sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो, तो आपको ये अंडरस्टूड रखना कि वो x के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। sin y का पूछे समझो अंडरस्टूड है y के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। sin थीटा पूछे तो अंडरस्टूड है वो थीटा के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। तो बताओ sin x का तो cos x है, तो sin y का cos y होगा, sin थीटा cos थीटा होगा। एग्री और नॉट? Yes, sir. ओके, बहुत अच्छा। तो ये देखो फॉर्मूला दोनों तरफ से कैसे याद करना वो सुनो। पूछा जाएगा sin x का डिफरेंशिएशन तो cos x, फिर पूछा जा सकता है बताओ cos x किसका डिफरेंशिएशन है, जवाब होगा sin x। ये जस्ट लाइक वही बात है जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, किसी ने पूछा आप बोले सर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, किसी ने पलट के पूछा बताओ हम एक फॉर्मूला बोल रहे हैं बताना किसका है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो आप बोलते हैं ना सर ये a प्लस b का होल स्क्वायर है। समझ रहे हैं सब लोग? Yes, sir. इस बात पे ध्यान देना, ये फॉर्मूला आपको कॉपी में लिखना तो जरूर है, एक बार डेली पढ़ना, केवल आप एक बार डेली पढ़ लेना, विद इन 1 वीक देखना, आपको इसमें से बहुत सारी याद हो जाएंगे। स्क्रीनशॉट लो इसका, ले लिया? ले लिया स्क्रीनशॉट, पेज नंबर 3 पे आपने। पुनीत इसको पढ़ो। Differentiate sec inverse x with respect to x equals to 1 by सर ये इसको मॉड बोलते हैं, मॉड। 1 by mod x into root under x squared minus 1. यहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं बोलिए, डिफरेंशिएशन ऑफ। Yes. ओके चलो इसको पढ़ो मास्टर। Differentiation of cos x inverse x with respect to x is equal to -1 divided by mod x into root under x square minus। ओके भास्कर एक बार आप रिकनेक्ट हो जाओ, आपका आवाज थोड़ा फंस के आ रहा है, रिकनेक्ट हो जाइए, सही हो जाएंगे। आशुतोष इसको पढ़ो। Differentiation of exponent x with respect to x is equal to exponent x. एक्सपोनेंट नहीं, अगर पूरा नाम लेना तो एक्सपोनेंशियल बोलिएगा। क्या बोलेंगे? Exponential. एक्सपोनेंशियल कैसा नंबर, रेशनल और इरेशनल? Sir, irrational number. कितना वैल्यू होता है अप्रोक्सीमेटली इसका? Sir, 2.71. हाँ बिल्कुल सही, बहुत अच्छा याद रखें आप। ई एक्सपोनेंशियल 2.71 अप्रॉक्स, दिस इज एन इरेशनल नंबर। इतना याद रख सकते हैं इसके बारे में? Yes. गुड। पुनीत पढ़ो इसको। Differentiation of exponential form of x with respect to x. नॉट एक्सपोनेंशियल, सर क्या होगा? ये एक्सपोनेंशियल नहीं है, एक्सपोनेंशियल ई वाले को बोलते हैं। इसको पढ़ो, डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू a टू द पावर x log a। पढ़ो।
differentiation of a powered x with respect to x equals to a, sir, a cube है, a to the power x equals to a powered x into log है. और क्लियर लिख दे इसको. अब दिख रहा साहब देखो तो. Yes sir. यहाँ a कोई कांस्टेंट वैल्यू है. भाषा पढ़ो इसको. Differentiation of log x with respect to x is equal to 1 by x. आपका आवाज अभी भी ठीक नहीं आ रहा है. आशुतोष प्रॉब्लम है ना साउंड में? Yes, sir. पुनीत प्रॉब्लम है ना साउंड में से? Yes sir. पढ़ो इसको आशुतोष. Sir, differentiate any constant with Not respect to differentiate. differentiation of any constant with respect to x is equal to 0. हाँ, अच्छे से लैंग्वेज याद रखिए. अच्छा पढ़ेंगे तब तो सीख पाएंगे. पढ़ो भास्कर. Differentiation of x to the power n with respect to x is equal to n into x का power n minus 1. एक इसका स्क्रीनशॉट लेंगे. तो आपको रीड करने आ गया? कैसे रीड करते हैं सारे बच्चों को? Yes, sir. Yes. रीडिंग पहले आना चाहिए. रीडिंग आएगा तब तो आप सीख पाएंगे ना. रीडिंग अगर आएगा तो सीखना आसान है. तो आपको भी समझ में आया ठीक से पुनीत? Yes sir. चलो जी, सब फॉर्मूला तो आपको याद करने हैं. हम लोग आते हैं कुछ इसके वर्किंग प्रिंसिपल पे. और भी कुछ आएंगे लेकिन अभी नहीं. इतना पहले 17 तक याद करो. इसमें देखो कुछ जगह माइनस में भी आंसर था, कुछ जगह प्लस में भी आंसर था. जरा अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया तो ध्यान से देखो तो जो जो माइनस में आंसर मैंने लाया है उसका सवाल जरूर देखो सी से शुरू हो रहा होगा. चेक करो. Yes, sir. है चेक करो तो जो जो जिसका आंसर माइनस में आया होगा उसका डिफरेंशिएशन का सवाल देखना, जवाब नहीं. एलएचएस देखना क्या वो सी से शुरू हो गया. डिफरेंशिएशन ऑफ दिस बाय दिस Yes, sir. है. गुड. समझ में आ रहा है हम क्या करना चाह रहे हैं? कि आपको ये याद रखना आसान है कि किसका डिफरेंशिएशन का आंसर नेगेटिव होगा. सारे बच्चे वीडियो पे रहेंगे. तो एक बात याद हुआ अच्छे से. डिफरेंशिएशन ऑफ देखना कॉस माइनस साइन होगा आंसर. आप एलएचएस को देखना, एलएचएस में सी से शुरू होगा. डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस आंसर माइनस में. डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक आंसर माइनस में होगा. डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट आंसर माइनस में होगा. डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स आंसर माइनस में होगा. डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स आंसर माइनस में होगा. डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक इनवर्स आंसर माइनस में होगा. तो ये तो इतना याद रख सकते हैं अच्छे से. ट्रिगो रेशियो अगर सी से शुरू हो रहा है
या इनवर्स का रेशियो भी अगर सी से शुरू हो रहा है तो आंसर उसका माइनस में होगा। आज तो समझते हैं। यस सर। पेज नंबर 4, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। रूल्स क्या है, नजर रखो सब लोग बोर्ड पे। डिफरेंशिएशन के रूल्स कैसे हैं ये देखते हैं ठीक से। लेट f(x) and g(x) are two functions। फंक्शन एक चैप्टर आपको पढ़ना है सर। फिलहाल अभी आप समझो कि f(x) g(x) कैसे आप पॉलिनोमियल पढ़ते थे। दो पॉलिनोमियल अलग पढ़ता था 9th क्लास में। px पॉलिनोमियल है, qx पॉलिनोमियल है, तो आपने px का आंसर मान लो x² + 3 लिखा, qx का x² + 2x + 5 लिखा, दो अलग अलग बातें हैं। फिलहाल यहाँ f(x) g(x) अलग अलग है। पहला फॉर्मूला क्या बनता है, रूल फर्स्ट रूल क्या है कि अगर f(x) प्लस के साथ रहे g(x) के साथ या माइनस के साथ रहे तो ऐसे केस में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, डिफरेंशिएशन अलग अलग हो जाएगा, बीच में प्लस माइनस ही रहेगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं साथ में, तुरंत समझ में भी आ जाएगा। एग्जांपल, किसी ने पूछा डिफरेंशिएशन ऑफ sin x + e⁻x क्या होगा, तो आपको पहले करना है इसको अलग अलग। क्या यहां तक समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, माइनस सर क्या हुआ वो उसमें? और इसका आंसर अलग कर दो, इसका आंसर तो अलग है ना, आंसर तो अभी बताना आपको। याद करो डिफरेंशिएशन ऑफ sin x cos x होता था, डिफरेंशिएशन ऑफ e⁻x होता है। फिर से देखो रिपीट कर दे रहे हैं, दो फंक्शन अगर ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए या दो से ज्यादा भी हो सकता है, हम दो के लिए बता रहे हैं स्पेशली। कैसे आप a + b का होल स्क्वायर पढ़ते हैं सर, फिर आप a + b + c का होल स्क्वायर भी खुद से लिख लेते हैं, a + b को कुछ मान के, फिर a + c + b का भी लिख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे दो फंक्शन के ऐड या सब्ट्रैक्ट होने पे डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं, तो बताओ तो अगर f(x), g(x), h(x), k(x), p(x), q(x) अगर 5, 6, 7 भी रहे तो यही काम करेंगे ना उसमें। यस और नो? सर एक डाउट था। यस, सर आप एग्जांपल सर दिए सर, उसमें से क्या किए सर इक्वल्स टू के बाद? डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, जो ऊपर यूज किए हैं यस। अलग अलग कर दिए हैं। जैसे f(x) को समझो sin x के बराबर है, g(x) e(x) के बराबर है, तो यहाँ बोला अलग अलग कर दो, तो अलग अलग कर दिए। फिर इसका फॉर्मूला जो आपको लिखा है वो देख के रख दिए होंगे, ये भी फॉर्मूला आप भी देख के यूज कर सकते हैं जब तक याद नहीं हो। इसका मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन अगर दो फंक्शन के बीच में है तो उसके डिफरेंशिएशन का पहला स्टेप है डिस्ट्रीब्यूशन। याद रखेंगे ठीक से, इसका एक स्क्रीनशॉट लो। अच्छे से कॉपी पे लिख के इसको सेंड कर देना ठीक से, इंपॉर्टेंट है सब। रूल नंबर 2 पे आते हैं। अब देखो ये प्लस माइनस 3, 4 ही ना पढ़ना है, प्लस माइनस इनटू डिवीजन। अब मान लो इनटू में है, इनटू का देखो बाद में सवाल को भी बदल देंगे, इनटू कर देंगे। पहले यहां देख लो, अगर दो प्रोडक्ट में रहे तो सुनना ठीक से, हम जो लैंग्वेज बोलते हो वो सुनना। एक को रेस्ट, दूसरे को टेस्ट, ये लैंग्वेज याद रखिए। एक को रेस्ट दीजिए, दूसरे को टेस्ट कीजिए। इसका मतलब f(x) को छोड़ देंगे, g(x) को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस g(x) को छोड़ देंगे, f(x) को डिफरेंशिएट करेंगे। क्या ये याद रहेगा? एक को रेस्ट दिए, रहने दिए f(x) को, g(x) को डिफरेंशिएट किए, दूसरे वाले में g(x) को रहने दिए, f(x) को डिफरेंशिएट किए। सर ऐसा कब करेंगे? जब प्रोडक्ट में रहेगा तब। यस सर। जैसे क्या देखो सवाल दिए sin x * e⁻x दिए, अब ये ऐसे नहीं बनेगा। अब किसी एक को रहने दो, sin x को छोड़ देते हैं, ex का डिफरेंशिएशन प्लस sin, इसका अदला बदली कर लो, ex को रहने दो, sin x का डिफरेंशिएशन
क्या अब समझ में आया? yes sir. Yes, sir. अब बताओ sin x तो sin x है, और अगर आप ex का याद करो तो इसमें इसका आंसर भी e का पावर x होता है। याद हो जाएगा आपको जब पढ़ोगे बार बार तुम। बताओ तो sin x का याद हो गया? बताओ sin x का क्या था? Cos x. cos x। अगर कॉमन दिखे तो कॉमन ले लो। कॉमन कुछ दिख रहा है इसमें? Ex. हाँ, ex मत बोलिए, ex तो इसको बोलते हैं। ex और e टू द पावर x में अंतर है। e टू द पावर x बोलेंगे सर, ex तो इसको बोलते क्या है? ex है, e टू द पावर x है ना। दिस इज e टू द पावर x sin x प्लस cos x। एग्री करो, समझ में आता है? Yes, sir. इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, पेज नंबर 5 होगा ना ये। स्क्रीनशॉट अच्छे से ले पाते हैं आप लोग? Yes, उसको sir. ग्रुप में सारे बच्चे डाला कीजिए। भास्कर आप भी ग्रुप में डाल दीजिए उसको, आशुतोष एंड पुनीत आप भी ग्रुप में। देन कॉपी में लिख के फिर से कॉपी वाला लिखा डाल देना है। चलो देखते हैं, पेज नंबर 6 पे आते हैं। रूल नंबर 3। आप बताओ क्या बच गया? और यही ना बचा? Divide. डिवाइड बचा है ना आपके पास? तो चलो डिवाइड वाला देखते हैं। डिवाइड वाले को सीखना ठीक से। डिवाइड वाले में ये है न्यूमरेटर, ये है डिनोमिनेटर। जो कहानी सुना रहे ध्यान से सुनना, थोड़ा बड़ा फॉर्मूला है, लेकिन जिस तरीके से हम बताएंगे उस तरीके से एक बार में याद हो सकता है आपको। ये है न्यूमरेटर, ये है डिनोमिनेटर। सुनना ठीक से। पहला स्टेप है डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना है। दूसरा स्टेप है बिना स्क्वायर का ऊपर रखना है डिनोमिनेटर। मतलब याद रखो, डिनोमिनेटर के लिए 2 स्टेप है। पहला स्टेप है डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दीजिए, ऊपर बिना स्क्वायर उसको रख दो। अब बताओ, बचा न्यूमरेटर, इसको डिफरेंशिएट करो। अच्छे से सोच के बताओ, पिछले बार इनटू किए थे तो बीच में क्या साइन लाए थे? Sir, add का sir line. हाँ, डिवाइड इनटू करने पे वैल्यू Sir, बढ़ता minus. है। ट्रिक से याद रखो, Divide. करने पे वैल्यू बढ़ता है तो प्लस लाए थे। बताओ तो डिवाइड करने पे वैल्यू बढ़ता Sir, है? minus. Minus होता है, माइनस। बढ़ता है वैल्यू। माइनस, इसका अदला बदली कर दो, ये दोनों को एक्सचेंज कर दो। एक बार फिर से देखते हैं इसको। डिनोमिनेटर के लिए कितना स्टेप बोले? 2 स्टेप, एक नीचे स्क्वायर, एक बिना स्क्वायर। हो गया? अब fx को डिफरेंशिएट, माइनस साइन, इसका इंटरचेंज। इस पे क्वेश्चन ले लेते हैं। अच्छा, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x क्या लाते? sec स्क्वायर x था ना आंसर में। देखो हम क्वेश्चन Yes. सीख लेते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ ले लेते हैं sin x बटा cos x। ये u बटा v फॉर्म है, ये है fx बटा gx। Yes, sir. चलो, Yes, sir. इसके लिए 2 स्टेप, एक बार स्क्वायर, एक बार बिना स्क्वायर। आया समझ में? Yes, sir. yes sir. sin x को डिफरेंशिएट करेंगे। क्या था साइन, प्लस की माइनस? Sir, minus होगा sir divide. और इसका अदला बदली। समझ गए यहां तक? यहां तक पहले चेक करो एक बार, समझ में आ रहा है? Sir, ये ना पहले यहां तक चेक करो, यहां तक समझ गए? अब फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। यहां तक पहले स्टेप समझ में आया? yes sir.
Yes, sir. cos x तो cos x रहेगा। बताओ तो याद हुआ sin x का डिफरेंशिएशन Cos x. cos x। बताओ cos c से शुरू है, क्या जवाब होगा इसका, प्लस की माइनस? Minus sin. cos c से शुरू है, आंसर प्लस होगा कि माइनस? सर माइनस हो। Minus, sir. माइनस cos कन्वर्ट होता है साइन में। बता सकते हो ऊपर कितना आएगा इंटू करने पे? सर cos x स्क्वायर प्लस sin x स्क्वायर हो जाएगा। cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर कितना होगा वैल्यू? Sin x. गलत जवाब है। cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 ना होता है जी, भूल गए, tan होता है। भास्कर क्यों गलत बोले? संडे इसीलिए। भास्कर Yes, sir. क्यों गलत बोले आप? cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर tan स्क्वायर होगा। No, sir. 1 होगा। हाँ ठीक है, क्या इसमें कोई दिक्कत हुआ? नो सर। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अच्छा, हम बेसिक रूल देख रहे हैं इसका, हमने प्लस देखा, माइनस देखा, मल्टीप्लाई देखा, डिवाइड देखा। अब पहला एक्सरसाइज अगर आपके पास 11th का बुक है तो पहला एक्सरसाइज आपसे बन सकता है, क्योंकि पहला सबसे बेसिक एक्सरसाइज इसी पे मिलेगा। देखो क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, पेज नंबर 6 हो गया। अब यहाँ पे फॉर्मूले को देख के और रूल्स को देख के देखना, बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे। पुनीत इसको रीड करो, इसको। y डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। गुड, ध्यान में आप आशुतोष बताइए कितना टर्म है यहाँ पे? सर 3 टर्म। अलग अलग बांट देते हैं, प्लस के साथ है। क्या यहाँ तक भी किसी को दिक्कत है? सर डिवाइड में सर माइनस होगा। डिवाइड कहाँ है? इसको डिवाइड बोल रहे हैं क्या? यस सर वही था। ये थोड़ी, इसको ना देखना सर, इसमें कहाँ डिवाइड है, ये तो नीचे dx लिखना होता है ना, वो लिखे। अच्छा। ठीक है, चलो इसका फॉर्मूला लिखे थे अभी, एक ऐसा फॉर्मूला लिखे थे, ऐसा फॉर्मूला लिखे हैं, फॉर्मूला लिखे होंगे आप स्क्रीनशॉट में। देते हैं। क्या? ये फॉर्मूला फिजिक्स वाले सर लिखते हैं। हाँ तो फॉर्मूला तो कोई भी लिखे, मान लो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसा थोड़ी कि मैथ वाले सर ही लिख सकते हैं, ऐसा नहीं ना है। ये फॉर्मूला हम भी आपके साथ 15 या 17 नंबर पे लिखवाए, 17 नंबर पे यही फॉर्मूला, चेक करो स्क्रीनशॉट चेक करो अपना, 17 नंबर फॉर्मूला क्या यही था? चेक करो एक बार। सेवनटीन 16 चेक करो कहां पे था। मिला किसी को?
यस सर 17 नंबर है। अब बताओ ये फॉर्मूले का यूज समझो ठीक से। x के सिर पे जितना होता है और अगर x के नीचे है तो पावर आगे फेंक के पावर 1 कम कर दो। x के सिर पे तो 3 है तो पावर आगे फेंकेंगे और पावर 1 कम कर देंगे। एग्री करो। यस सर। किसी ने पूछा आपसे dx 6/dx, बताओ आंसर क्या होगा? सर 6x5, 6x का पावर 5। आशुतोष आप बताओ dx 10/dx क्या होगा? सर 10x के पावर 9। पुनीत आप बताओ dx 15/dx क्या होगा? सर dx 14/। d भी आएगा नहीं सर d नहीं है। तो क्या बोले, पावर आगे फेंक के पावर 1 कम कर दो। पावर आगे फेंको कितना होगा? सर कितना पावर है? ध्यान दो, पावर आगे फेंकना 15 और 1 पावर कम करना 14। बताओ dx 20/dx क्या होगा? सर 20 into x 19, x पावर 19। अब समझ में आ रहा है? यस। हाँ ठीक। तो यहाँ देखो क्या था, dx क्यूब, तो पावर आगे फेंक के पावर 1 कम कर दिए। समझ गए? चलो यहाँ एक नया कॉन्सेप्ट है जो हम यहीं पे बताएंगे आपको, फॉर्मूले में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। देखो कांस्टेंट अगर कोई, देखो sin x तो वेरिएबल है, x बदलते जाओगे तो पूरा वैल्यू बदलेगा। इन 3 कांस्टेंट है ना, अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई में रहे या डिवाइड में रहे तो कांस्टेंट चुपचाप से डिफरेंशिएशन के आगे आगे खड़ा हो जाता है। इसका मतलब ये 3 यहां से निकल के यहां आ जाएगा। क्या क्या बताएं, किसमें होना चाहिए, मल्टीप्लाई में या डिवाइड में? हाँ। और बताओ तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या बताया है, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट? 0। देखो ये अकेले है ना, बिल्कुल 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ मत कहिएगा सर यहाँ भी तो कांस्टेंट है, यहाँ तो कांस्टेंट इनटू वेरिएबल है ना, तो कांस्टेंट बाहर आ गया ऐसा। ये हो गया 3x² 3 साइन का डिफरेंशिएशन cos x हो गया आंसर। क्या समझ में आया है? यस सर। एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बना के दिखाओ, तुम देते हैं, पेन कॉपी रखो। सर बुक में लाइन लिखा हुआ है। नहीं वो लाइन वो लिमिट है, वो लिमिट मत पढ़िए अभी, उसके अगले एक्सरसाइज में जाओ। आप पीछे हैं अभी, डिफरेंशिएशन में जाओ, अगला एक्सरसाइज पलटो, 1-2 पेज और पलटो, इसका एक स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। सर ले लिया। पेज नंबर 8 पे आते हैं। चलो पेन कॉपी रेडी रखो, बना के दिखाओ एक सवाल। चलो जल्दी बनाओ इसको। बताओ आंसर। सर 4x³ - 2 साइन। अच्छा ठीक है, आपका दूसरा जवाब लेते हैं, एक और बच्चे का जवाब। सर 4x³ - 2 sin x। सर 4x³ सर माइनस sin x। सर आशुतोष वाले से आ रहा। हाँ ठीक है, dy/dx dx 4/dx 2 बाहर
डी cos x by dx डी 5 by dx, ये तो हो गया 0। ये देखो c से शुरू है ना, माइनस होगा, माइनस में -2 sin x, और इसका क्या बना है, पावर आगे फेंक के पावर 1 बन। क्या यही आया सारे बच्चों का? एग्री करो एक बार। यस सर। पुनीत आपका यही आया है? सर मेरा साथ थोड़ा गड़बड़ हो गया था। अच्छा कोई बात नहीं, आप शायद ये 2 छोड़े होंगे, हमको 2 आपके आंसर में सुनाई नहीं दिया। सर 2 नहीं लिखे था। हमको ऐसा लगा कि आप 2 नहीं बोले थे, ध्यान से सुन रहे थे आपको। चलो ठीक है, तो समझो ऐसा सवाल तो बन सकता है। एक और बना लो, एक और बना लो ठीक से। फॉर्मूला आप देख के यूज कर सकते हैं अपने स्क्रीनशॉट से। सर आया है 6x² + 3y(x) + sec²x। और लोग बताओ। और लोग बताइए, पुनीत एंड आशुतोष। यस सर, यही होगा सर। पुनीत आपको कहाँ दिक्कत हो रहा बताइए। सर मेरा सर लास्ट वाले में सर पता नहीं डिफरेंट था। अच्छा ये समझ में आ गया पुनीत, ये यस सर। सर वो आ गया सर। पावर आगे फेंके तो 6x², log x का 1/x होता तो ये भी समझ में आया होगा। सर हम log x 3/x सर उसमें से मिस्टेक कर दिए। log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो 3 × 1/x 3/x हो गया। 3/x। अब tan का होता है sec², 1 का 0। यस सर आ गया। तो अगर ऐसे 20-25 क्वेश्चन आपको दिए जाए तो बन जाएंगे आपसे? यस यस सर। यस सर। बन जाएंगे आशुतोष आपसे भी? यस सर। चलो भास्कर एक काम करो, आपके पास आर.एस. अग्रवाल का बुक होगा, उसमें दिखाओ तो जरा बैक कैमरा से हम बताते कौन सा पेज है। बैक कैमरा दिखाओ मोबाइल से, वही पेज आपके ग्रुप में सेंड करवा देते हैं, बना सकते हैं आप लोग विथ आंसर। गुड। यस सर। हाँ वेट करो, चलो बैक कैमरा से दिखाओ जरा। तो सबसे बेसिक नॉलेज तो यही चाहिए आज के दिन। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, आप पेज नंबर 9 कर देते हैं, 1 मिनट। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो इसका। पुनीत डिफरेंशिएशन कुछ समझ में आया? यस सर समझ में आ गया सर आज का। चलो तो अभी होमवर्क में जाएगा तो बना सकते हैं अच्छे से। यस सर बना लो। दिखाओ पेज, 1 मिनट भास्कर का जरा देखिए, जिसका दिख रहा है वीडियो उसका देखते हैं। सर और चेंज करें? 1 मिनट अभी देख रहे हैं। वन मिनट भास्कर। चलो फिर से पलटो पेज, पीछे पलटो पेज, पीछे पीछे भास्कर, आगे नहीं। यस यही पेज है भास्कर, यही पेज है। इसका आप स्क्रीनशॉट 1 to 8 है ना, 1 से 8 तक, नहीं 1 से 8, हाँ नहीं 1 मिनट पीछे पलटो।
हाँ ठीक, हाँ सही है, ऐसा करो भास्कर, इसी पेज का मतलब पीछे वाले पेज का और इस पेज का, क्योंकि आंसर भी है ना इसमें। हाँ यही सिंगल पेज, एक्सरसाइज है 28.28A, इसी पेज का अच्छे से फोटो क्लिक करके पीछे वाले पेज का भी, ताकि आंसर रहे, ग्रुप में डाल सकते हैं एज ए होमवर्क। सारे क्वेश्चन बनेंगे आप लोग से। यस सर डाल। हाँ ठीक है, सुन रहे हैं आप लोग भी ठीक से? यस सर। यस चलो, तो डिफरेंशिएशन का सबसे बेसिक क्लास तो यही है सर, यहाँ से शुरुआत आपको भी करना चाहिए। यहाँ से अगर आप शुरुआत करोगे तो समझे बेहतर होगा कि आप सीख पाएंगे ठीक से। सारे बच्चे वीडियो पर रहिए। हाँ गुड, वीडियो पे कंटिन्यू रहेंगे ना तो फिर टीचर भी आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। चलो ठीक है, तो आज का क्लास आशुतोष समझ में आया, सबसे बेसिक यही है। यस सर। इस वीक में एक और क्लास हम जैसे वेंसडे को है ना आपके साथ, तो हम उस दिन इंटीग्रेशन का भी बेसिक सिखा देंगे आपको, देन फिजिक्स आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। आज डिफरेंशिएशन का बेसिक सीख लिए, क्वेश्चन कर लो अच्छे से, पहले 20 क्वेश्चन लगभग है, मे बी 20 या 18 जो भी है, क्वेश्चन कर लो अच्छे से, आंसर मिला लेना। जो जो डाउट होगा, सुनो ठीक से, जो जो डाउट होगा क्वेश्चन पे उसको व्हाट्सएप कर देना, ठीक ना, फोटो क्लिक करके या पेज पे लिख के, तो हम आपको इधर से हेल्प कर सकते हैं लिख के। तो आज के लिए इतना रहने दीजिए, इतना पहले ट्राई कर लो ठीक से, फिर कल अपने रूटीन से, कल कितने बजे क्लास है? 8:30 ना? यस। हाँ रूटीन याद रखेंगे, 8:30 से 9:30 1 आवर का क्लास, मंडे से सैटरडे, MWF में फिजिक्स, TTS में केमिस्ट्री, एंड 11:30 से 1 o'clock पर डे मैथमेटिक्स। याद हो गया रूटीन? यस सर। चलो फिर मिलते हैं कल हम लोग, ओके।